हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत है एजुकेशन सेंटर पर। मैं आपका छोटा भाई अनुज यादव। मैं आज क्लास 10th का फिजिक्स लाया हूँ, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन लाया हूँ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको ऐसा क्वेश्चन साइंस का, एसएसटी का, संस्कृत का, हिंदी का और मैथ का जो भी आपको क्वेश्चन होगा आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। और प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। प्रकाश के अपवर्तन तथा प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल दर्पण के। कौन सा दर्पण का होता है? उत्तल दर्पण के। एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस कांच का बना होता है, किनारों की अपेक्षा में मोटा होता है। उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा जो होता है से मोटा होता है। तीसरा का ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, निर्गत किरण एवं लंब के बीच की दूरी को कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण ही कहते हैं। ये जो आपको मैं जो बता रहा हूँ, जो भी 2021 में विद्यार्थी हैं क्लास 10th के परीक्षा देने वाले, वो आप अवश्य पढ़ें और याद कर लें इसे, कहा कि आपको जरूर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछ जाएंगे। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, 1 मीटर वाले फोकस दूरी उत्तल लेंस की क्षमता होती है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितना होती है? 1D होता है। कितना होता है? 1D। ऑप्शन 5 का बी। लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। लेंस की क्षमता कैसे व्यक्त की जाती है? फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर तो लेंस की क्षमता होगी। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, उसका क्षमता कितना होगा? +5 डायोप्टर, मतलब डी, +5 डायोप्टर। प्रश्न नंबर 8, किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर हो तो वह है। तो 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी उत्तल लेंस। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, अवतल लेंस आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस किसके बराबर होता है? V/U। V/U किसके बराबर होता है? V/U के। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक U का मान होता है। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक U का मान होता है। तो U का मान कितना होता है? sin I/sin R। ठीक है दोस्तों, तो इसके 10 का आंसर होगा sin/R। ये आपको इन 2020 का एग्जाम में पूछे गए थे। प्रश्न नंबर 11, संघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने वाले आपतन कोण। अगर संघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने आपतन कोण, तो R का संबंध क्या होगा? जो R है से I से क्या संबंध होगा? तो R से I से क्या संबंध होगा? तो R I। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश की जो चाल होता है सबसे अधिक कब होती है? निर्वात में। कब? निर्वात में। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं की जाती है? कांच, मिट्टी, जाल, प्लास्टिक। जो आपका कांच है से आपको किया जाता है लेंस बनाने में, जल किए जाते हैं, प्लास्टिक है, लेकिन मिट्टी आपका नहीं किया जाता। इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 14, किसी उत्तल दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। संभव दर्पण है समतल या उत्तल। आप किसी भी जितनी दूरी पर आप खड़ा रहेंगे तो आपको प्रतिबिंब चाहे समतल बनेगा या फिर उत्तल बनेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? अवतल। दाढ़ी बनाने में हमेशा अवतल का दर्पण होता है। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में हमेशा बना प्रतिबिंब का होता है? हमेशा सीधा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं।
निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी का वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा मिल सकता है? अवतल दर्पण द्वारा। कौन सा दर्पण द्वारा? अवतल दर्पण द्वारा। 18 समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल में हमेशा जो दर्पण बनता है हमेशा बनता है काल्पनिक। आंसर हो जाएगा 18 का बी। क्वेश्चन नंबर 19 प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। ये आप याद कर लीजिए, हमेशा पूछता है, हर साल पूछता है आपको। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर देता है। ऐसा जो भी पदार्थ होगा आसानी से पार कर देता है उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी। और जो थोड़ा थोड़ा भाग पार कर जाता है और कुछ भाग रह जाता है उसे बोलते हैं प्रभासी। और जो पूरा पूरा नहीं पार करता उसको क्या बोलते हैं? अपारदर्शी। अब क्वेश्चन नंबर 21 परावर्तन का कोण होता है। परावर्तन का कोण क्या होता है? परावर्तित किरण और दर्पण की सतह से खींचे गए विलंब के बीच कोण। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में किसके द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है? केवल समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा। तो जो आपको ये प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 ये आपको आंसर हो जाएगा उत्तल, समतल, अवतल तीनों। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 है किसी वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण प्राप्त किया जाता है? तो कौन सा दर्पण से प्राप्त किया जाता है? तो सिर्फ उत्तल दर्पण से। समझ रहे हैं ना भाई? वीडियो को पूरा देखते रहिए, आपको एक से एक क्वेश्चन मिलेगा। और आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपको ये परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। इनमें से किस दर्पण द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरणपुंज मिल सकता है? इनमें से किस द्वारा एक बिंदु स्रोत जो होता है उसे कौन समांतर किरण से मिलेगा? कौन दर्पण से? तो अवतल दर्पण से। क्वेश्चन नंबर 24 का ए। 25 नंबर क्वेश्चन है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। ये बता देते हैं। अगर अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितना होती है? आधी होती है। अगर फोकस दूरी आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर तो इसको वक्रता त्रिज्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी कितना होती है? दुगनी होती है। समझ जाइएगा, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है लेकिन वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। मोटर गाड़ी में चालक के सामने लगा होता है। मोटर गाड़ी जो होता है आप देखे होंगे उसका जो सामने वाला जो शीशा होता है उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब भी प्राप्त होता है। वह दर्पण हो सकता है। कोई भी वस्तु आपको सीधा प्रतिबिंब पर प्राप्त होता है, कोई भी दूरी पर रखा हुआ है तो वह दर्पण कौन होगा? समतल होगा या उत्तल होगा? अवतल आपको नहीं होगा, ये दोनों में से होगा, समतल या उत्तल होगा। क्वेश्चन नंबर 28 एक गोली द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन एम है, ऋणात्मक है, तो इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब आवर्धन आपका एम ऋणात्मक दिया है तो इसका हमेशा अर्थ होगा उल्टा। क्या होगा? उल्टा। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। आपको फर्स्ट चैप्टर में प्रकाश का परिवर्तन और दूसरा में प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपको है प्रकाश एक किरण जब विरल माध्यम से संघन माध्यम पर आती है तो वह जब प्रकाश एक किरण जब विरल माध्यम से संघन माध्यम जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। अगर आपका दिया रहता अगर प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती तो अभिलंब की ओर दूर मुड़ जाती, ऑप्शन नंबर हो जाता ए। लेकिन यहाँ आपका क्वेश्चन है कि विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। पानी से भरी बाल्टी की गहराई किलोमीटर पड़ने के कारण पानी की भरी बाल्टी जो गहराई किलोमीटर है उसको पड़ने का कौन सा कारण होता है? कौन सा अपवर्तन? तो प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 32, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस क्या है? किनारों की अपेक्षा बीच में हमेशा मोटा होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा 32 का क्वेश्चन नंबर का। क्वेश्चन नंबर 33, स्पेक्ट्रम किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम जो है किस रंग का झुकाव अधिक होता है? तो बैगनी। ऑप्शन 33 का आंसर डी। किस वस्तु का प्रतिबिंब आँख से जिस भाग पर पड़ता है वह कहलाता है? जो भी वस्तु आँख पर अगर पड़ जाए उसका प्रतिबिंब कौन किसका बोलते हैं? रेटिना। ऑप्शन नंबर 34 का बी। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता उस नेत्र को क्या कहते हैं? जो भी वस्तु जो साफ दूर वस्तु को निकट वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता उसे क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36, श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह रंग सबसे कम विचलित हो जाता है, वह क्या है? लाल। आंसर लाल। 36 का बी। यानी 36 को क्वेश्चन देख लिया। प्रश्न नंबर अब 37 देखने हैं। एक प्रिज्म के कितने सतहों से घिरा होता है? जो प्रिज्म होता है वो कितने सतहों से घिरा होते हैं? तो 37 का आपको ऑप्शन हो जाएगा डी। कितने? तो 5 सतह से आपको प्रिज्म घिरा हुआ रहता है। क्वेश्चन नंबर 38, नेत्र की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो कौन सा होता है? निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर बी। 39, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा तथा छोटा। ऑप्शन नंबर 39 का सी। प्रश्न नंबर 40 में देखते हैं, लास्ट आखिरी क्वेश्चन है। स्वस्थ नेत्र का दूरबिंदु होता है। स्वस्थ नेत्र का दूरबिंदु कितना होता है? अनंत। और न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और अधिकतम से अधिकतम को अनंत होता है। तो 40 का आंसर क्या होगा? डी। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। आपको ऐसा अपडेट आपको रोज़ मिलेगा। साइंस का रहे एसएसटी का रहेगा, आपको रोज़ अपडेट मिलेगा अब आपको ऑब्जेक्टिव देखने के लिए। ओके।